हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी स्पर्श की पुस्तक का गद्य भाग का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले कहाँ। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं आपके निदा फाजली, जिनका बच्चों जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था और इनका जो बचपन था वो ग्वालियर में बीता था। निदा फाजली बच्चों उर्दू की 60वीं जो पीढ़ी थी उसके कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिल और दिमाग में बच्चों ये घर कर सकते थे। ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल थी कि वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देते थे। अपने किस्म के अकेले गद्यकार थे। निदा फाजली बच्चों कविता की पहली पुस्तक आई थी इनकी एक लफ्ज़ों का पुल किताब, शायरी की किताब थी इनकी खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में, और बच्चों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पाठ में यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में से कुछ अंश लिए गए हैं जो कि आपके पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में संकलित है। तो बच्चों अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ में बाइबल कहानी सुनाई जा रही है कुदरत की। लेखक के अनुसार जो कुदरत है वो धरती के सभी जीवधारियों के लिए बनाई गई है, लेकिन आजकल जो मनुष्य है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताया गया है कि बाइबल में सोलेमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे यानी राजा थे बच्चों। कहा गया वह केवल मानव जाति के ही नहीं राजा थे, वे सारे पशु पक्षियों के राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा यानी एक बार सुलेमान अपने लाव लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। यानी वो डर गई थी। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुके और चींटियों से बोला, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, इस सबके लिए मोहब्बत हूँ। और चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की कि सुलेमान अपनी मंजिल पर बढ़ गए। इस तरह बच्चों ऐसे वो राजा हुए थे। अगली जो इसमें घटनाओं का जो जिक्र है बच्चों, वो घटना है एक ऐसी घटना है जिसमें एक सिंधी भाषा के महाकवि थे शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उन्होंने एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौट रहे थे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी बाजू पर उनकी नज़र पड़ी। वहाँ एक काला चींटा रेंग रहा था यानी चल रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। ये बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी वो ऐसे थे कि अपने खाने से उठ गए और उसको छोड़ने गए, ऐसे इंसान थे वो। बाइबल में और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब यानी नूह के नाम से याद किया जाता है। वह इसलिए कि वो सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक था बच्चों, एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। यानी भगवान बनाते हैं, सबका बनाने वाला तो वो एक है। यानी बच्चों
उसी ने बनाया है, निर्माण किया कि मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। यानी बच्चों, जब इंसान मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है और उसके सारे निशान खो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये किसकी राख है या ये किसकी मिट्टी है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, यानी जब तक जिए जब तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता रहा है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो वो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था, यानी उनका जो साथ दे रहा था वो एक कुत्ता ही था बच्चों। अगले में दुनिया के बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, उसके बारे में इसमें दिया गया है कि पहले क्या थी, फिर किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं, यानी सबका अपना अपना तरीका है देने का। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी, यानी जो चीज़ें पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी के आसपास है उनकी सबकी हिस्सेदारी पृथ्वी पर है। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली। पहले पूरा संसार एक सब परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका। पहले बड़े बड़े दलानों आंगनों वाले घर थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों में जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, यानी जनसंख्या बढ़ चुकी है। पहले बड़े बड़े मकान होते तो उसमें इतने लोग नहीं रहते थे, अब क्या है उसमें हिस्सा बांट हो गए। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि पेड़ पौधे रहे नहीं। बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव प्रकृति ने इसी असंतुलन का परिणाम है। जो हम बच्चों चारों तरफ पेड़ पौधे काट देते हैं और हम चारों तरफ प्रदूषण फैलाते हैं, उसका यही परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। वह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी अपने अपने बच्चों पूजा स्थल में अपने खुदाओं को यानी भगवानों को याद करने लगे थे। ऐसा नमूना एक समय प्रकृति ने दिखाया था। क्या दिखाया था उसके बारे में कहानी है कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपने फैली हुई टांगी समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ गई तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े होने की भी जगह न कम पड़ी तो उसने गुस्सा आ गया। कहते हैं जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब बच्चों यही है कि जब तक सहन शक्ति होती, सहन कर सकता है इंसान, जब तक सहन कर लेगा, जब तक उसकी और जब सहन शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है तो बहुत बुरा परिणाम होता है, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पे दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंदों की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर जाकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुँह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश के वे फिर से चलने के काबिल नहीं हो सके। बच्चों इसमें लेखक भी कहते हैं कि मेरी माँ कहती कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों के से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के समय फूलों को मत तोड़ो, फूल बदबुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वो खुश होता है। कबूतरों को सताया ना करो, क्योंकि कबूतरों को बच्चों
सताया न करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं यानी प्यारे। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीचे गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे दी है। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता, यानी सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। बच्चों, इसका मतलब ये है कि सबकी पूजा एक सी, मतलब सब पूजा करते हैं, लेकिन उसका जो तरीका वो अलग अलग होता है। जिस प्रकार मौलवी जी कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और सुबह उठकर कोयल गीत गाती, यानी वो उस गीत गाकर अपनी पूजा करती। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, लेखक बताता है इसमें बच्चों, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथों से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ यानी माफ़ी कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोज़ा रखा यानी व्रत रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही। बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इसी गलती के लिए मुआफ़ी मांगती रही कि भाई मुझे जो मेरी वजह से जो ये अंडा टूटा है कबूतर का, वो फड़फड़ा रहा, उसके मन को अशांति मिल रही है, तो हे भगवान मुझे इस गलती के लिए माफ़ करे। इस तरह से वो रोज़ा नमाज करती रही और बराबर नमाज पढ़ती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब वहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, तो जो कुछ नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतर मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। तब बच्चे अभी छोटे थे, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की थी, यानी कबूतरों के बच्चे छोटे छोटे थे। वे दिन में कई बार आते जाते थे, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताते हैं। बच्चों, यहाँ कबीर और मिर्ज़ा गालिब यानी किताबों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे कबीर और मिर्ज़ा गालिब यह पुस्तकों के नाम है लाइब्रेरी में। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था यानी घोंसला था, जहाँ वो बैठते थे, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर जब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब ना वो सुलेमान है जो सब पशु पक्षियों की आवाज़ सुनता हो, जो उनकी ज़ुबान समझकर दुख बांटे, न मेरी माँ है इनके दुखों में सारी रात नमाज़ें काटे, यानी दुख में कोई दुखी होने वाला बच्चों अब नहीं। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। यानी बच्चों इसमें जो ये समझाया गया है कि पहले वाली अब बात नहीं रही कि नदी का काम है खेतों को सींचना और तोते का काम है आम को कुतरना, और सूरज क्या ठेकेदार, यानी सूर्य उदय होता तो सब लोग अपने अपने कार्यों पर चले जाते हैं और वो सबको अपना अपना काम बांट देता है। लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा जो दूसरों के दुख में दुख मनाए या दुखी हो जाए। इस तरह बच्चों ये जो चैप्टर था आपका